इस वक्त हमें बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी में आज उनसे पूछताछ की जा रही थी और इस वक्त की ये बड़ी खबर जो हम आपको दे रहे हैं, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी, ईडी ने ये गिरफ्तारी की है। ईडी के दफ्तर में अभी लंबी पूछताछ के लिए आज बुलाया गया था, सवालों की लंबी फहरिस्त थी और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ईडी में उन्हें बुलाया गया था, ये पूछताछ चल रही थी और नवाब मलिक जो है वो वहीं के जो मुंबई दफ्तर है ईडी का, वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां से उनसे ये सवाल जवाब किए जा रहे थे। और इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र के मंत्री की गिरफ्तारी कर ली गई है। ईडी ने ये गिरफ्तारी की है और शिवसेना की ओर से हालांकि बीजेपी को चेतावनी भी जारी की गई थी। हम आपको सुना रहे थे, जो संजय राउत कह रहे थे कि लगातार ये जो पूछताछ है वो कई लोगों से की जाएगी और बीजेपी इस तरह से इन जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, उनको लगा देती है। ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा वो इसे बता रहे थे। और अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी कर ली गई है। ईडी के दफ्तर में वो पहुंचे थे जहां पर उनसे सवाल जवाब किए गए और ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं नवाब मलिक और उनकी गिरफ्तारी, अब समझिए मामला कितना ज्यादा गंभीर हो जाता है कि एक मंत्री की गिरफ्तारी हो जाती है। ईडी ने गिरफ्तारी की है और नवाब मलिक को हम आपको बता दें मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। ईडी के मुंबई दफ्तर में पहुंचे थे नवाब मलिक, उन्हें सम्मन जारी किया गया था, पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था और इस वक्त उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं और डिटेल्स की हम कोशिश कर रहे हैं अपने संवाददाता को जोड़ें और इस पर और डिटेल्स लें। क्या पूछताछ हुई, क्या ईडी की टीम संतुष्ट नहीं हुई जो दबाव उनकी ओर से दिए गए, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला जो उनके खिलाफ दर्ज किया गया और ईडी दफ्तर ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। तो शिवसेना लगातार इसे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा की बात पहले से करती रही है और जिस तरह से जो संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इसको लेकर विपक्षी दल लगातार बीजेपी को घेरते हैं कि कोशिश यही होती है कि जितने भी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं उनको परेशान किया जाए और यही आरोप इस केस में भी लगा था और ईडी ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो ईडी के मुंबई दफ्तर में पहुंचे थे नवाब मलिक और उनकी ये गिरफ्तारी, कई घंटों से ये पूछताछ चल रही थी। आपको बता दें सुबह 4 बजे पहुंचे थे अधिकारी उनके घर पर, 7 बजे ले गई थी वो उनके साथ और 6 घंटे से ये पूछताछ लगभग बताया जा रहा है जारी थी। और नवाब मलिक के पास बताया जाता है कि दाऊद के कई राज हैं, उसको लेकर दरअसल ये पूरी पूछताछ। और डिटेल्स हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश त्रिवेदी, क्या डिटेल्स हैं, क्या पूछताछ हुई और गिरफ्तारी किस बिना पर? एक मंत्री का गिरफ्तार होना बड़ी बात। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है महाराष्ट्र सरकार के लिए और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी। मैं आपको इसका अगर बैकग्राउंड बता दूं तो तकरीबन 4 से 6 महीने पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के नवाब मलिक के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि कुर्ला में उन्होंने जो एक जमीन खरीदी है, जिस शख्स से उन्होंने जमीन खरीदी थी वो शख्स 1993 बम धमाकों के आरोपी जो रहे हैं, उनके साथ उसके ताल्लुकात हैं, वो डी कंपनी से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने कुछ दस्तावेज भी जो है उस डॉक्यूमेंट्स के सेल और रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोड्यूस किए थे। उसी के बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो दिल्ली में 2 अलग अलग केसेस पीएमएलए के अंदर वो दर्ज करती है, जिसमें दाऊद और उससे जुड़े हुए जो दूसरे साथी है उनको वो आरोपी बनाती है। उसके बाद में मुंबई के कई अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जाती है। हमने देखा कि दाऊद का जो भाई इकबाल कासकर जो थाने जेल में जो कैद था उससे पूछताछ की गई। उसके अलावा दाऊद की बहन हसीना पारकर का जो बेटा जीतेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो राकेश त्रिवेदी हमें जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है जिसमें गिरफ्तारी हुई है। ये दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई जमीन जो कि खरीदी गई थी, कौड़ियों के भाव में खरीदने का आरोप देवेंद्र फडणवीस ने पहले लगाया था। इसको लेकर बकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये आरोप लगने के बाद ईडी ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की, उनसे लंबी ये पूछताछ चली और अब ये गिरफ्तारी हो गई है। तो राकेश त्रिवेदी हमको ये डिटेल्स बता रहे थे कि पूरा मामला किस तरह से इस मकाम पर आप पहुंचा कि ये गिरफ्तारी की नौबत आ गई,
क्योंकि हालांकि लगातार जो शरद पवार हैं वो ये आरोप लगा रहे थे कि चूंकि लगातार वो बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे हैं, इस वजह से ईडी एक्टिव हो गई है और उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो सियासत भी इस मामले पर खूब होती हुई हमने देखी है, सियासी बयानबाजी का दौर भी होता हुआ देखा है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर कि कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र के नवाब मलिक उनकी गिरफ्तारी की है ईडी की टीम ने। तो उनसे इसी जमीन के सौदे के सिलसिले को लेकर ये पूछताछ चल रही थी। राकेश त्रिवेदी से और डिटेल्स ले लेते हैं। राकेश, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, पूरा मामला ये समझाएं, ये कुल्ला का कि ये जमीन का ये सौदा किस तरह से कौड़ियों के भाव उन्होंने लिया, ये आरोप लगे, क्या ये आरोप थे और क्यों ये गिरफ्तारी हुई? देखिए, आरोप यही था कि कुर्ला के पास एक जो जमीन है उसे कौड़ियों के दाम नवाब मलिक उनके बेटे ने अपनी एक कंपनी के लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आप देख रहे हैं काफी अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब कैबिनेट मंत्री वहां से बाहर निकल रहे हैं, हालांकि वो हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर किसी तरह की यहां पर चिंता भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन मामला बहुत बड़ा है। लड़ेंगे और जीतेंगे, 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 लड़ेंगे और जीतेंगे। तो लड़ेंगे और जीतेंगे, ये इनिशियल रिएक्शन आप देख रहे हैं गाड़ी में बैठे हुए नवाब मलिक, और देखिए वो विक्ट्री साइन अभी भी कि कहीं उनके चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आ रही है। राकेश त्रिवेदी, ये क्या वजह है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं नवाब मलिक जिनकी गिरफ्तारी हुई है, ये जमीन सौदा जो हुआ था, जो आप डिटेल्स बता रहे थे, जरा बताइए हमारे दर्शकों को पूरा मामला। देखिए, नवाब मलिक ये पहले से कहते आ गए हैं कि उन्हें इस बात को लेकर के पहले से अंदाजा था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो अधिकारी हैं वो किसी भी समय उनके घर पर पहुंच सकते हैं और उनसे जो है सख्त पूछताछ की जा सकती है। यही वजह है कि वो लगातार एक के बाद एक नए जो है आरोप वो ईडी अधिकारियों पर भी लगा गए थे। ईडी अधिकारियों का जो हमें जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, उसके मुताबिक जिस जमीन को लेकर के वो जांच कर रहे थे उसमें कुछ पुख्ता सबूत जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगे हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है ईडी के अधिकारी जांच कर रहे थे कि कैसे दाऊद की जो डी कंपनी है उससे जुड़े हुए एक शख्स ने जो अंडरवर्ल्ड से जो पैसा कमाया, उस पैसे से जो जमीन खरीदी, वो जमीन उन्होंने नवाब मलिक को और उनके बेटे को उनकी कंपनी के लिए बेची। इसी मामले में आज तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ के बाद सुबह 6 से 7 बजे के आसपास नवाब मलिक को ईडी के दफ्तर लाया गया था। 9 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद अब तकरीबन 3 बजे जो है उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उनकी मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है और मेडिकल जांच के बाद उन्हें आज मुंबई की विशेष जो पीएमएलए कोर्ट है वहां पर उन्हें पेश किया जाएगा और उनकी जो कस्टडी है उसकी मांग की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यही ईडी दफ्तर के पास में ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर तमाम जो समर्थक हैं एनसीपी के नवाब मलिक के, वो यहां पर आए हुए हैं, वो लगातार नारेबाजी घोषणाबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में हर बड़ा नेता, चाहे हम बात करें गृह मंत्री की बात करें या शरद पवार की बात करें, सभी के जो बयान सामने आए उनका ये कहना है कि ये केंद्रीय एजेंसियों का एक गलत इस्तेमाल है। यह आरोप उन्होंने जो है बीजेपी पर लगाया है। उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जब उन्होंने आरोप लगाए थे उसी के बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जब अदालत में नवाब मलिक को पेश किया जाएगा तो वहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो अधिकारी हैं वो कौन सी बातें, कौन से सबूत जो है वो अदालत के सामने। ठीक है राकेश, आप रहिए हमारे साथ जीशा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। जीशा, ये ईडी कह रही है कि उनके पास बहुत ही पुख्ता सबूत हैं, वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि सियासी बयानबाजी भी हो रही है। जो नवाब मलिक हैं वो भी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि लड़ेंगे और जीतेंगे। ये कॉन्फिडेंस फिर कहां से आ रहा है? और ये कहा जा रहा है कि ये तो जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो पीछे लग जाती हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। कैसे देखा जाए इस पूरे मामले में? जी, हमने देखा कि ये स्टेटमेंट्स जो है, फिर भले वो शिवसेना के लीडर्स हो जैसे कि संजय राउत या फिर एनसीपी के लीडर्स हो, वो सब एक स्टेटमेंट दे रहे हैं नवाब मलिक के समर्थन में। हमारे पीछे भी हम देख सकते हैं जहां पे एनसीपी के जो समर्थक है वो सुबह से नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ तक कि जैसे अरेस्ट की बात सामने आई वैसे ही ये सब ईडी के दफ्तर की तरफ दौड़े हैं। क्योंकि हमें अभी हमारे ईडी के सूत्रों से ये पता चला है कि जो इकबाल कासकर है यानी कि दाऊद इब्राहिम का जो भाई है, जब यहाँ पे उसका अरेस्ट हुआ था
उन्होंने मेंशन किया था नवाब मलिक का नाम। हमारे साथ राकेश जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि ईडी के सूत्रों से क्या पता चल रहा है कि ये जो है नवाब मलिक का अरेस्ट कौन से बेसिस पे किया गया है। देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों से, उसके मुताबिक नवाब मलिक, उनके बेटे फराज मलिक की जो कंपनियां थी, वो कंपनियों की लेन देन को लेकर के जांच की गई है और उस कंपनियों की जांच में जो है कई कुछ अहम सबूत जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिले हैं। इतना ही नहीं है, जो पूरी जांच है ये एक जमीन को लेकर के है जिसमें तकरीबन 10 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का मामला जो है डॉक्यूमेंट्स सामने आए थे। मुंबई के कुर्ला इलाके में जमीन थी, इसको लेकर के ये बात सामने आई कि जो जमीन नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक ने अपनी कंपनी के लिए जो खरीदी थी, वो जमीन जिनसे उन्होंने खरीदी थी वो शख्स जो है सलीम अली नाम जिसका बताया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं डी कंपनी से जुड़ा हुआ है। और यही वजह कि हमने देखा कि जैसे ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केस रजिस्टर किया, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले इकबाल कासकर, दाऊद का जो छोटा भाई है, थाने जेल में जो कैद था, उससे पूछताछ की उन्होंने। और उसके बाद में हसीना पारकर जो कि दाऊद की बहन है, उनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद में हसीना पारकर का जो बेटा है अली शाह पारकर, नागपाड़ा इलाके में वहां छापेमारी करके उनसे भी पूछताछ की गई थी। तमाम जो कड़ियां हैं वो जोड़ी गई हैं और सूत्रों का दावा है, सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल गई उसके मुताबिक उनका दावा है कि ईडी के पास नवाब मलिक के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर के पुख्ता जो ग्राउंड है वो तैयार था, जिसके बाद आज सुबह तड़के 6 बजे अचानक से ईडी की टीम ने जो है उनके दरवाजे पर दस्तक दी, घर पर वो पहुंचे और उसके बाद में नवाब मलिक को उनके घर से उठा करके ईडी दफ्तर लाया गया, जिसके बाद ईडी के दफ्तर में 9 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार दिखाया गया है। अब उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है और उसके बाद में उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं कि वो आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ ठीक ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी के जो समर्थक हैं, जो यहाँ पर तमाम जो उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हाथों में एनसीपी का झंडा लिए हुए और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। साफ तौर पर जो उनका आरोप है वो बीजेपी की तरफ है, केंद्र सरकार की तरफ है, जैसे कि उनके तमाम जो दूसरे बड़े नेता, चाहे शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, किसी भी नेता की बात करें, शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत की भी अगर बात करें तो वो भी यही आरोप लगाते आए हैं कि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और इसे ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा बता गए हैं। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में जब नवाब मलिक इनको पेश करेगी, तब वहां पर जो है वो कौन से ग्राउंड्स जो है वो पेश करती है जिसके बिना पर वो कस्टडी चाहेगी, वो एक अपने आप में बड़ा खुलासा होगा। अब इसके बाद में हो सकता है कि आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट कुछ दिनों की कस्टडी वो नवाब मलिक को दे दे। यशा जी, जैसे राकेश ने खुद कहा कि अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आएगा, क्योंकि कल जो है इकबाल कासकर की कस्टडी खत्म हो रही है। क्योंकि हमने ये बात बताई है अपने व्यूअर्स को कि इकबाल कासकर जो है उन्होंने ही मेंशन किया था नवाब मलिक का नाम, और अभी इसके चलते जो है क्योंकि इकबाल कासकर की कस्टडी खत्म हो रही थी, इसी के चलते नवाब मलिक की भी एक कस्टडी मांगेगी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के बीच में एक क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए इन दोनों के बीच में, तो क्या इसकी भी एक संभावना है? देखिए, किसी भी संभावना को नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे ईडी अधिकारियों का दावा है। सच क्या है ये आज अदालत के सामने जब ये मामला आएगा तब पता चलेगा कि वाकई में इकबाल कासकर से पूछताछ के दौरान नवाब मलिक या उनके बेटे या उनकी कंपनी का नाम सामने आया था या नहीं आया था। लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पे सूत्रों का ये तो कम से कम कहना है कि ईडी के पास गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त वजह उनके पास थी, उनके पास तमाम सबूत थे और पिछले 15 दिनों की तैयारी के बाद ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तारी का ये जो अपना पूरी कार्रवाई है उसको अंजाम दिया है। हमने इसके पहले राकेश ये भी देखा था कि इसके पहले ये भी देखा था कि जब नवाब मलिक ने एलिगेशन लगाए थे समीर वानखेड़े, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो डायरेक्टर थे, जोनल डायरेक्टर तभी के समीर वानखेड़े, उनके अगेंस्ट जब एलिगेशन लगे थे तब जो है नवाब मलिक और उनके बेटे का नाम सामने आया था, जहां पे कुर्ला की जमीन थी जिसमें ये कहा गया था कि उसमें कुछ ब्लास्ट के जो अक्यूज थे उनके पैसे लगे हुए थे। अब ये भी एक सवाल बहुत बड़ा और पेचीदा हो जाता है, जहां हम देख सकते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट शायद उसके ऊपर भी एक कार्रवाई करे, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करे। अभी एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए, हम ये जान सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम का भाई जो इकबाल कासकर है, जो थाने की कोर्ट में था, उसकी कस्टडी ली थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। उसके बाद जो है क्योंकि कल उसकी कस्टडी खत्म हो रही है और इकबाल कासकर ने खुद नाम लिया था नवाब मलिक का, इसके चलते आज नवाब मलिक के घर पे तकरीबन सुबह 5 बजे ईडी की टीम पहुंची थी। उसके बाद 7 बजे, क्योंकि नवाब मलिक को खुद समन था यहाँ पे पहुंचने का ईडी ऑफिस में, लेकिन वो पहुंचे ईडी ऑफिस में, उसके पहले ईडी के जो ऑफिसर्स है वो नवाब मलिक के घर पहुंच चुके थे। और उसके बाद जो है हम अब ये देख सकते हैं कि नवाब मलिक को तकरीबन 7 से 3 बजे यानी कि तकरीबन उनका 10 घंटे तक बयान दर्ज किया गया था और उसके बाद उनको अरेस्ट दिखाया गया है। अब इसमें नवाब मलिक का क्या रोल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट
बात करने की जरूरी है। उसके अलावा सलीम कुरैशी, जिनके बारे में हमने हमारे दर्शकों को पहले ही बता दिया था कि सलीम कुरैशी, उनका नाम काफी बार आया और उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया, जहाँ की सलीम कुरैशी ये जो है छोटा शकील के जो ब्रदर इन लॉ है, उनसे भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। तो ये जो पूरा केस है वो काफी पेचीदा हो गया, जिसमें काफी डी कंपनी के जो मेंबर्स है उनका नाम सामने आया है। फिर भले वो सलीम फ्रूट वाला हो, फिर वो भले इकबाल कास्कर हो, या उसके अलावा भी जो है सलीम कुरैशी, इन सबका नाम सामने आया है इस केस में। और इसी के बाद जो है नवाब मलिक का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए ईडी पहुंची थी। लेकिन अब ये एमवीए मिनिस्टर के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि संजय राउत, जो शिवसेना के स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने खुद आज एक बयान दिया था कि मैं ईडी से नहीं डरता। उन्होंने ये तक कहा था कि जो एमवीए के मिनिस्टर्स है उनको टारगेट किया जा रहा है। और अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ जो एनसीपी के जो समर्थक जमा हुए एनसीपी दफ्तर के बाहर, वो भी ये कह रहे हैं कि एमवीए के मिनिस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है। इसके चलते हम देख रहे हैं काफी पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये बताया जा रहा है। और इसी के चलते सुबह से यहाँ पे हमने देखा था कि एनसीपी के दफ्तर के बाहर काफी लोग जमा थे। अब भीड़ भी मेरे पीछे जमा है और इनका ये आक्रोश है कि जो नवाब मलिक को अरेस्ट किया गया है उसके अगेंस्ट ये लोग का आक्रोश है। इसी के चलते हम देख सकते हैं कि यहीं पे जहाँ एनसीपी के दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं, काफी समर्थक जो है यहाँ पे जमा हुए हैं। उसके अलावा लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फिलहाल हो जाता है कि एनसीपी के जो काफी बड़े मिनिस्टर्स हैं, फिर भले वो जयंत पाटिल हो या सुप्रिया सुले हो, उन्होंने सबने समर्थन दिखाया नवाब मलिक के अगेंस्ट और ये कहा है कि उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं है। यहाँ तक कि जब नवाब मलिक खुद बाहर निकले थे ईडी के दफ्तर से, जहाँ उनको मेडिकल के लिए लेके जाया गया, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें जेजे हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए लेके जाया गया है। और उसी के चलते जो है उनको यहाँ पे हमने देखा कि इसलिए उनके समर्थक जमा हुए थे। लेकिन जब नवाब मलिक खुद बाहर निकले थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज काफी कॉन्फिडेंट था। मेरे विजय जो आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं यहीं पे एनसीपी ऑफिस के दफ्तर के बाहर, जहाँ पे जो समर्थक है वो अभी भी नवाब मलिक के समर्थन में खड़े हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.